दोस्तों वेलकम बैक टू मिस्ट्री रिवील्ड। आज का ये एपिसोड बाकी एपिसोड से थोड़ा अलग होने वाला है। आज मैं बात करूंगा बॉलीवुड फिल्मों की और आपको बताऊंगा ऐतिहासिक विषयों पर बनी ऐसी 5 फिल्मों के बारे में जिन्होंने पैसों की लालच में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। और कुछ फिल्में तो ऐसी है जिनमें दिखाई गई बातें और रियल हिस्ट्री में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, जिसे जानकर आप भी चौंक जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी ऐतिहासिक विषयों पर आधारित फिल्में बनाने वाले संजय लीला भंसाली बॉलीवुड के उन फिल्म मेकर्स में से है जो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एक सक्सेसफुल फिल्म कैसे बनाते हैं। लेकिन फिल्म बनाते वक्त शायद उनका सबसे ज़्यादा ध्यान सेट डिज़ाइनिंग और फिल्म की भव्य दिव्यता पर ही रह जाता है और फिल्म जिस विषय पर आधारित है उससे हट जाता है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्मों में कुछ ऐसी गलतियाँ की थी जो बिल्कुल भी अनजाने में नहीं हो सकती, बल्कि ये गलतियां उन्होंने सोच समझ कर की थी। जैसे बाजीराव मस्तानी फिल्म में उन्होंने बाजीराव जी की पत्नी काशीबाई और मस्तानी को एक साथ नाचते हुए दिखाया था। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि काशीबाई का एक पैर कमज़ोर था, जिसकी वजह से वो ठीक तरह से चल भी नहीं सकती थी, और दूसरी तरफ फिल्म में उन्हें नाचते हुए दिखाया था, और वो भी मस्तानी के साथ। ये काशीबाई का एक तरह का अपमान ही था, लेकिन कोई भी इन फिल्म मेकर्स का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि ये लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए फिल्म के पहले ही इस बात का दावा कर देते हैं कि ये फिल्म सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है और इसमें मनोरंजन की दृष्टि से थोड़े बदलाव किए गए हैं। बाजीराव बल्लाळ एक शूरवीर पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने अपनी सिर्फ 40 साल की आयु में 44 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिनमें से वो एक भी लड़ाई नहीं हारे थे। ऐसे शूर योद्धा पर फिल्म बनाते वक्त संजय लीला भंसाली ने अपना सारा ध्यान सिर्फ उनके और मस्तानी के रिश्ते पर ही लगाया था और उसी रिश्ते पर पूरी फिल्म बना दी। और उनकी पत्नी काशीबाई को भी उन्होंने काफ़ी गलत तरीके से दिखाया था। भारत में लोगों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी माध्यम का पड़ता होगा तो वो है फिल्में, और ज़्यादातर लोग ऐसी ऐतिहासिक फिल्मों में दिखाई गई बातों को ही सच्चा इतिहास समझ लेते हैं। संजय लीला भंसाली द्वारा ही बनाई गई एक और फिल्म पद्मावत, जिसमें उन्होंने खिलजी के किरदार के लिए टॉप के एक्टर और उनके चहीते रणवीर सिंह को लिया था, लेकिन महारावल रतन सिंह के किरदार के लिए उन्होंने उस समय फ्लॉप चल रहे शाहिद कपूर को लिया था। कोई भी बड़ा एक्टर ये रोल करने को राजी नहीं हो रहा था, क्योंकि यह किरदार लिखा ही इसी तरह से गया था और फिल्म में स्क्रीन टाइम भी इस किरदार का कम था। महारावल रतन सिंह काफ़ी बहादुर और शारीरिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत योद्धा थे, लेकिन संजय लीला भंसाली ने उन्हें फिल्म में कमज़ोर दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। फिर वो एक छोटे कद के एक्टर को उस किरदार में चुनना हो या फिर उनको शारीरिक रूप से इतना कमज़ोर दिखाना हो ताकि खिलजी का किरदार ज़्यादा ताकतवर दिख सके, और अपने इस इरादे में वो कामयाब हुए भी थे। फिल्म रिलीज होने पर सबसे ज़्यादा चर्चा खिलजी और रणवीर सिंह की हुई थी, ना कि शाहिद कपूर या महारावल रतन सिंह की, जो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे। पद्मावती का किरदार उन्होंने मजबूत दिखाया था, लेकिन वो साथ में ये बात भूल गए थे कि राजपूत महिलाएं कभी भी किसी के सामने नहीं नाचती थी। बचपन में आपने अकबर बिरबल की कहानियां तो सुनी ही होगी कि कैसे अकबर को कोई बात समझाने के लिए बिरबल को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके बिरबल अकबर को अपनी गलती का एहसास करा ही देता था और कभी कभी मुश्किल हालात से अकबर को बाहर भी निकालता था। लेकिन आशुतोष गोवारिकर द्वारा बनाई गई फिल्म में अकबर के किरदार में बॉलीवुड के सबसे हैंडसम हीरो ऋतिक रोशन को लिया गया था और फिल्म में उसकी छवि भी एक नायक की तरह दिखाई गई थी, जबकि ये इतिहास के बिल्कुल विपरीत था। इस फिल्म का सारा फोकस अकबर और जोधाबाई की प्रेम कहानी पर था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इतिहासकार अभी तक इसी बात पर एकमत नहीं हो पाए हैं कि आमेर के राजा भारमल की पत्नी का नाम सच में जोधा था या फिर कुछ और अगर अकबर और जोधाबाई की शादी की घटना सच है भी तो यह अकबर की केवल एक राजनीतिक चाल थी। उसके मन में जोधा के प्रति प्रेम की भावना तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उस समय में राजा अलग अलग रियासतों से रिश्ते बनाने के लिए कई शादियां किया करते थे और जोधाबाई के अलावा भी अकबर की कई रानियां थी। तो अकबर और जोधाबाई के प्रेम कहानी पर ऐसी काल्पनिक फिल्म बनाना इतिहास से की गई छेड़छाड़ ही थी। और रही बात अकबर को हीरो जैसे दिखाने की, तो अकबरनामा उठाकर आप देख लीजिए, आपको उस किताब में अकबर की क्रूरता के कई किस्से मिल जाएंगे और वो दीवार भी दिखेगी जो अकबर ने हिंदू काफिरों के सिर काट कर बनाई थी जब उसने पानीपत में सेनापति हेमू से युद्ध किया था। आशुतोष गोवारिकर की एक और फिल्म मोहनजोदारो, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर आधारित थी,
सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े कई सवाल हैं जिनके जवाब इस फिल्म के जरिए बताए जा सकते थे। जैसे कि ये लोग कहाँ से आए थे, उन्होंने अपने नगरों के निर्माण कैसे किए, इतनी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल उन्होंने अपने घरों को बनाने के लिए कैसे किया, क्यों ये लोग किसी भी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते थे, और ये सभ्यता अचानक गायब क्यों और कैसे हुई। ऐसे कई पहलू थे जो इस फिल्म के जरिए दिखाए जा सकते थे। लेकिन इस फिल्म में दिखाया क्या है? हीरो, हीरोइन और विलन, टिपिकल बॉलीवुड लव स्टोरी। हॉलीवुड में जब ऐसे विषयों पर कभी फिल्में बनती है तो उसमें भी प्रेम कहानियां दिखाई जाती है, लेकिन वो फिल्म की मुख्य कहानी नहीं होती। लेकिन बॉलीवुड में बनी इस फिल्म में कपड़ों से लेकर सभी बातों का इतिहास से कोई भी लेना देना नहीं था, और इसीलिए इस फिल्म को बनाकर आशुतोष गोवारिकर गलत साबित हुए और बॉक्स ऑफिस पर लोगों ने इस फिल्म को पसंद नहीं किया था। लेकिन इससे भी बड़ी गलती वो आने वाले कुछ सालों के बाद फिर से करने वाले थे, और ये गलती थी पानीपत। वैसे देखा जाए तो मूवी पूरी तरह से गलत नहीं थी। गलत थी तो इसकी कास्टिंग, लेकिन वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। और जैसा कि बॉलीवुड की ऐतिहासिक फिल्मों के साथ होता है, इस फिल्म की कुछ घटनाएं भी ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत थी। जैसे कि महाराजा सूरजमल का किरदार, उन्हें इस फिल्म में काफ़ी निगेटिव वे में दिखाया गया था, जो कि गलत बात है। वैसे इस फिल्म की कुछ बातों को नज़रअंदाज किया जाए तो कम से कम इस फिल्म की वजह से पूरे भारत को मराठाओं के बलिदान के बारे में पता चला था। लेकिन मराठाओं के बलिदान और त्याग से जुड़ी कई बातें थी जो इस फिल्म में नहीं दिखाई गई थी। जैसे कि जब अब्दाली ने मराठाओं की रसद रोकी थी तो मराठाओं पर इतना बुरा वक्त आया था कि उन्हें कच्ची मूली को मिट्टी के साथ खाना पड़ा था, लेकिन फिर भी वो आक्रमणकारी अब्दाली से लड़ने के लिए डटे रहे थे। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। अगर पसंद आया हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्या आपने इस एपिसोड से पहले रिलीज़ हुआ मेरा गाना देखा है? अगर देखा है तो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर नहीं देखा है तो अभी देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगी, और गाना भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले एपिसोड में।